हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में समदखेड़ा गांव में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को रौंद दिया है, जिसमें मां बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि हादसे में पिता बाल बाल बच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस फरार कंटेनर की तलाश कर रही है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ बस स्टैंड पर महुनी मछावी पार कर रहा एक युवक अचानक गश्त खाकर गिर गया, जिससे राह चलते वाहनों ने अपने वाहन रोक लिए और अचेत युवक को हेला गाड़ी की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक का उपचार किया जा रहा है। जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रयागराज के करछना में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद इस कदर बढ़ गया है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जान का दुश्मन बन गया है। बदमाश विनय तिवारी और शुभम तिवारी ने रितेश तिवारी को जान से मारने की नियत से निजी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया है, जिसमें रितेश तिवारी बाल बाल बच गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी पहुंची थाने तो पति ने थाने के बाहर खुद को आग लगा ली। आनन फानन में आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग बुझाने के चक्कर में एक पुलिसकर्मी भी झुलस गया है। घटना गौतम नगर थाना क्षेत्र की है। बता दें कि युवक अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद आए दिन होता रहता था। जबलपुर में गढ़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सूपताल तालाब के पास से 3 युवक बिना नंबर की स्कूटी बेचने की फिराक में ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने दबिश दी तो युवक भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से 9 लाख की 9 बाइकें बरामद की गई है। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में कतारों में लगकर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। इस दिन श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं इस दौरान जगह जगह शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 6 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा भी मिलेगा। बता दें कि घटना 2 जनवरी की है, जब रात करीब 9 बजे आरोपी अजय ने मासूम का अपहरण कर झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म किया और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। प्रयागराज में अवैध रूप से संचालित कमला हॉस्पिटल का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधा का झांसा देकर ऑपरेशन से डिलीवरी कराई जाती थी और उनसे मोटी रकम वसूल की जाती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएमओ की लापरवाही से क्षेत्र में ऐसे कई फर्जी अस्पताल संचालित है। कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इनमें से एक नाबालिग ने 42 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी है। यह हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। दरअसल मृतक की बेटी का नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग था। 3 महीने पहले मृतक ने अपनी बेटी को प्रेमी के साथ देख लिया था। नाबालिग ने पिता को रास्ते से हटाने के लिए लड़की के पिता की हत्या कर दी है। मंदसौर जिले में 151 ग्रामीण महिलाओं से करीब 69 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि महिलाओं ने खुद को समाज सेवी बताकर लघु उद्योग लगाने के झांसा दिया और महिलाओं को ठग लिया। जब महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। देश में वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत सभी जगह सर्वे शुरू हो गया है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म पर काम चल रहा है और यह वक्फ संशोधन नियम भी प्रॉपर्टी के रिफॉर्म और ट्रांसफर के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मथुरा में बीते दिन हुई आंधी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से भीग गई है। ऐसे किसानों को भारी भरकम नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। फतेहपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ीवा मोहल्ले की महिलाओं ने देशी शराब के ठेके के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने ठेके के बाहर धरना देकर दुकान बंद कराने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि पिछले 6 सालों से यहां शराब की दुकान की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि नशे में धुत लोग महिलाओं और लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं।
दुर्ग में नाबालिग के साथ दुराचार को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालने वाली है, जिस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि घटना बेहद ही चिंताजनक है। जबकि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वहीं विधानसभा में अटके विधेयकों को लेकर धर्मेंद्र साहू ने कहा कि सरकार के दबाव में राज्यपाल कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सितारगंज के जेडी रेस्टोरेंट के रीजनल राष्ट्रवादी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईस्टवाल शामिल हुई हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईस्टवाल ने बताया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, वो किसी भी असहाय व्यक्ति पर जुल्म और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगी। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर के हनुमान धाम पर आयोजित हनुमान जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान विशाल भंडारा किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री ने खुद लोगों को भंडारा खिलाया है। साथ ही प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि जीवन में धार्मिकता का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि धार्मिकता के आधार पर ही लोगों का कल्याण होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वह शाह भोपाल के रविंद्र भवन में होने वाले सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसे देखते हुए रविंद्र भवन और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, हॉट बैलून और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ानों पर रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। शाह की सुरक्षा में 9 जवान तैनात रहेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को गद्दार बताने वाले पोस्टर को लेकर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन की तैयारी में है। पोस्टर को लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गद्दारों को पहचानो। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं। गोवर्धन में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर घाटी वाले बाबा गुजर घाटी मंदिर समेत सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई है। महान श्री बलदेव प्रसाद व्यास ने हनुमान जी का पंचामृत अभिषेक किया है। वहीं विशाल 56 भोग ठाकुर जी को अर्पण किया गया है। इस अवसर पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने संकट मोचन की आराधना कर उनका आशीर्वाद लिया। रुद्रपुर की कुमाऊं एसटीएफ और पुलभाट्टा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 335 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजे की तस्करी हो रही है। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। सितारगंज के जेडी रेस्टोरेंट में रीजनल राष्ट्रवादी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के अध्यक्ष सुलोचना ईस्टवाल शामिल हुई हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना ईस्टवाल ने बताया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, वो किसी भी असहाय व्यक्ति पर जुल्म और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगी। बलरामपुर जिले से पीडीएस चावल घोटाले का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाड्रफ नगर जनपद उपाध्यक्ष की पत्नी और पंचायत सचिव सीमा जायसवाल को सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई सरगुजा कमिश्नर के निर्देश पर खाद्य विभाग की शिकायत के बाद की गई है। आरोप है कि इन लोगों ने हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर राशन का चावल गबन किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश खेल विभाग भीम पदयात्रा का आयोजन करने वाला है। इसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है कि 13 अप्रैल को शौर्य स्मारक से अम्बेडकर प्रतिमा तक भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा शामिल होंगे। पन्नानगर के वार्ड क्रमांक 26 में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को गिराया जा रहा है। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की शिकायतों और सांसद वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया के बाद तहसीलदार ने कार्रवाई की है। तहसीलदार ने 2 दिन के भीतर मदरसा गिराने का नोटिस जारी किया था। इसके बाद मदरसा संचालक ने खुद ही मदरसा गिराने का काम शुरू कर दिया है। बांदा में महुआ के पत्तों में आग लगाने से लाखों का नुकसान हो गया है। आग धीरे धीरे खेत में पड़े गेहूं के ढेर में लग गई है, जिसमें फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जानकारी के मुताबिक करीब 5 बीघा की फसल जलकर खाक हो गई है, जिसमें किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक विशंभर सिंह यादव ने प्रशासन को किसान की हर संभव मदद करने की बात कही है। प्रयागराज जनपद के ददरी गांव के कमला शंकर विंद को पहले 4 पहिया वाहन गाड़ी से किडनैप कर पिटाई कर उसको पेशाब पिलाई गई और जमकर उसके साथ मारपीट की गई है। और ये सब घटना उसके साथ चोरी के शक के आधार पर की गई है। घटना को 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है, जिससे पीड़ित परेशान है। औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप गणेश चौक से श्री सिद्ध क्षेत्र जाखला धाम सरकार के दरबार तक हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है।
शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में नगर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर स्थित यह हनुमान मंदिर सर्व सिद्धियों को लेकर प्रसिद्ध है, जहां सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यूपी के महाराजगंज जनपद के परिवहन विभाग द्वारा भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन विभाग द्वारा कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण करना था, लेकिन परिवहन विभाग द्वारा अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण नहीं कराया गया है। ऐसे में शासन तक शिकायत पहुंचने के बाद मामले में हड़कंप मच गया और परिवहन विभाग के अधिकारी फरार है। यूपी के फतेहपुर जिले से सदर कोतवाली क्षेत्र के मस्तुबानी क्षेत्र में घर में कब्जे को लेकर दबंग पड़ोसियों ने महिला और उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की है। महिला ने चौकी सहित थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने एसपी की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और कुशलानंद और देवेंद्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है। राज्यपाल ने राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, कुशलानंद और देवेंद्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त बनाने पर शुभकामनाएं दी हैं। शहर के थाना जहांगीराबाद पुलिस द्वारा एक अधिसूचना के आधार पर ग्राम सलगमा के यात्री प्रतीक्षालय के सामने स्थित 6 शातिर लुटेरों को लूट चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया गया है। लुटेरों से लूटी हुई 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, 12,000 रुपए, अवैध असला, कारतूस व अवैध चाकू बरामद किया गया है। खबर यूपी के बलिया जनपद के हल्दी थाना क्षेत्र के जवही दियर में युवाओं की टोली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवा पिस्टल निकालकर उसमें कारतूस लोड कर रहा है। वहीं टोली के अन्य युवा आपस में जिंदा कारतूस का बंटवारा कर रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वायरल वीडियो से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। विदिशा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ अभियान के तहत सिविल लाइन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 6 महीने से फरार आरोपी को पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जिससे सिविल लाइन पुलिस ने कल रात विदिशा बाईपास से गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया है कि 40,000 का नामी बदमाश है, जिससे गांजा भी बरामद किया गया है। अंबिकापुर पुलिस ने चोरी के 4 मामलों में बड़ा खुलासा किया है। लैपटॉप और 1.5 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों तक पहुंच अपनी की है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 1,92,000 रुपए और चोरी के जेवर बरामद किए हैं। घटना में प्रयोग की गई बाइक और औजार भी जब्त किए हैं। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बाहुगुड़ा ने कहा है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सबसे प्रमुख यात्रा है। सरकार इसके लिए बहुत चिंतित भी है और धरातल पर कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। राजधानी लखनऊ में शनिवार को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाने को लेकर बवाल हो गया है। प्रतिमा हटाने के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष एकत्र होकर नारेबाजी करने पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो पथ प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। राजधानी दिल्ली के लाल किले पर 12 से 14 अप्रैल तक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित भव्य महानाट्य का आयोजन किया जा रहा है। मंचन में सम्राट की वीरता, शासन और उपलब्धियों को रंग मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम डॉ मोहन यादव और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। दंतेवाड़ा में डीआरजी कार्यालय में 2 इनामी नक्सली सहित 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार की ओर से चलाई जा रही लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने समाज के मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए की सहायता राशि और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हनुमान मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए कामनाएं की हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनकी कृपा से हर संकट का समाधान संभव है।
6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस आज न्याय यात्रा निकालने वाली है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर संवेदनशील विषय पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही शर्मा ने कहा, ऐसे में कांग्रेस का यह कदम पीड़ित परिवार को अपमानित करने जैसा है। देश भर में श्री हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। धौलपुर जिले में कोतवाली थाना इलाके के भामतीपुरा मोहल्ले में शराब की दुकान खोलने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। वो दुकान के सामने धरने पर बैठ गईं, जिसके चलते शराब ठेकेदार ने थाने में मामला दर्ज कराया था। वहीं अब हनुमान जयंती के मौके पर महिलाएं शराब दुकान के बाहर ढोल मंजीरे लेकर पहुंची और भजन गाकर दुकान को अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग की। जबलपुर में शराब दुकान के विरोध में 2 दिनों से धरने पर बैठी महिलाओं का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। दरअसल गांधी चौक विश्वकर्मा मोहल्ले से स्थानांतरित लाई गई शराब दुकान को अन्य जगह स्थानांतरण करने की मांग करते हुए महिलाएं 2 दिन से धरने पर बैठी थी। क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहाणी ने महिलाओं को 2 दिन में शराब दुकान अन्य जगह शिफ्ट करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया है। रायपुर में आपके राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक का बयान सामने आया है। संदीप पाठक ने बेरोजगारी के मुद्दे का राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सरकारी नौकरी देने के बाद युवाओं को बेरोजगार कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीएड सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। आगरा में राजपूत समाज ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के विरोध में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन किया है और रामजी लाल सुमन के साथ समाजवादी पार्टी को चेतावनी देते हुए माफी की मांग की है। इस दौरान राजपूत समाज के बड़े नेता सूरजपाल अम्मू ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सिलवानी नगर के जमुनियापुरा में स्थित प्राचीन राम मंदिर सहित अन्य मंदिरों में अंजनी लाल मंदिर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शनिवार को क्षेत्र के सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों में सुबह से ही राम भक्त हनुमान का विशेष आकर्षण और श्रृंगार किया गया। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, हवन पूजन, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सीतापुर थाना के थान गांव में हुई ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से चोरी किए गए जेवरात समेत नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों जिनमें मोनू और सुनील को गिरफ्तार किया है, जिनसे कुल 35,500 रुपए नगद समेत चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत लखनपुर गांव में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षक विभाग की तरफ से एक जनसभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लाल मणि तिवारी ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। टीकमगढ़ जिले के ग्राम मवई शिपोर निवासी आसाराम अहिरवार की नाबालिग पुत्री, जो कक्षा 11वीं की परीक्षा देने के लिए 11 फरवरी को बस द्वारा मवई स्कूल जा रही थी, तभी हरिकेशन नामक युवक ने लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी, शव पेड़ से लटका दिया, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मानव अधिकार आयोग ने मामले में संज्ञान लिया है। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग के द्विवार्षिक प्रतिवेदन के मुद्रित और संस्करण का विमोचन किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि आयोग उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने और ठगी से बचाने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है।